30 साल से का किया पब्लिक बतावा जी आवत हो मोछा रखा के हमारे आगे बोला है। सब तो कब्जा करा दिया ना मेरे घर द्वार पे जबरन इनके चिलांडू। आएगा जब नतीजा अखबार देख लेना, आएगा जब नतीजा अखबार देख लेना। इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। कुंडा में इतना आतंक था कि कोई प्रचार नहीं कर पाता था। राजा भैया तुम हाँ हाथ गोड़ तोड़ाली भले रहा है। आज अगर उसके बच्चे और वो जनता के दरबार में घर घर जाने को माथा टेकने को मजबूर है तो ये गुलशन भैया की देन है। राजा भैया अरे बस 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 नाम न लिया उनका, हम नहीं सुनना चाहते। भैया है उधर। राजा भैया हो चाहे खाजा हो, गुलशन यादव निकला है मैं पूछे पछोरे का नहीं ना। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। और यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि गुलशन यादव उर्फ गुलशन भैया जिस तरह से नारे लगते हैं। इस वक्त हम लोग कुंडा में खड़े हैं, उन्हीं के कार्यालय पे। आपको कार्यालय दिखा दें, ये सपा का कार्यालय है जहाँ पे कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है अपने प्रत्याशी को लेकर के। और इन्हीं से बात करेंगे कि कैसा इनका चुनाव प्रचार चल रहा है। जी क्या नाम हुआ आपका? मैं कमलेश मौर्य हूँ। जी कमलेश जी, कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है? एक्चुअली 1993 के बाद पहली बार थोड़ा जोश रहेगा फिर। 1993 के बाद पहली बार कुंडा में सही मायने में चुनाव हो रहा है। या तो 93 में हुआ था या तो फिर ये 2022 का होने जा रहा है। इसके पहले जो भी हमारे प्रत्याशी हुआ करते तो जिले से बाहर के हुआ करते थे और कुंडा में इतना आतंक था कि कोई प्रचार नहीं कर पाता था। कोई पोलिंग 398 पोलिंग है, वहाँ पर कोई एजेंट नहीं होता था। और जो प्रत्याशी बाहर से आया करते थे वो जैसे ही सीमा में प्रवेश करते थे उनके पीछे 20-25 गाड़ियाँ लगा दी जाया करती थी और वो गाड़ियाँ के डर से भय से वो कहीं प्रचार नहीं करते थे। और इस रास्ते से होते हुए दूसरे रास्ते से 2 घंटे के अंदर ही वो पुनः वापस अपने जनपद भाग जाया करते थे। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने माननीय पूर्व चेयरमैन गुलशन यादव जी को प्रत्याशी बनाया और लोगों के अंदर एक जागरूकता बढ़ी। लोगों को एहसास हुआ कि मुझे मजबूत कैंडिडेट मिला है। गुलशन यादव या गुलशन भैया? लोग प्यार से उनको गुलशन भैया कहते हैं। उधर राजा भैया भी हैं। उधर राजा भैया हैं और उनके अगेंस्ट अगर कोई भैया है जो उनको टक्कर दे सकता है, जो उनकी बात को जवाब दे सकता है तो गुलशन है। इसीलिए लोग उनको प्यार से गुलशन भैया कहते हैं। एक लोगों में चर्चा ये भी है कि गुलशन भैया कभी राजा भैया के काफ़ी करीबियों में से एक थे। हाँ ये सही है, वो कभी वहाँ थे लेकिन आज वहाँ नहीं है। और आप एक चीज़ जान लीजिए कि जब भी राजनीति में गुरु और चेले की लड़ाई हुई है तो हमेशा चेला जीता है, गुरु को हार खानी पड़ी है। तो इस बार 2022 के चुनाव में कुंडा की जनता ने तय कर लिया है। आप ग्राम चकवर से ले लीजिए और बरियामा तक, हिनाहू तक जो विधानसभा कुंडा में आते हैं, एक एक गांव में मैं गया हूं, एक एक घर लोगों के यहाँ गया हूं और लोगों में जो उत्साह देखा है इस बार। लोग ये कहते हैं कि 25 सालों में कुंडा में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमने विधायक बनाया, हमने वोट दिया लेकिन कोई विकास कार्य नहीं हुआ। लोगों में इस बार ज़्यादा जो उत्तेजना है कि अब की परिवर्तन करना है और मुझे एक मजबूत कैंडिडेट मिला है जो मेरे सुख और दुख में खड़ा हो सकता है। गुलशन भैया कह रहे हैं कि राजा भैया साथ साथ अपने बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को भी जो है चुनाव प्रचार में उतार दिया है। वो सही कह रहे हैं। आप सोचिए, जो व्यक्ति कभी किसी गांव में नहीं जाया करता था, रोड शो करता था, आज अगर उसके बच्चे और वो जनता के दरबार में घर घर जाने को माथा टेकने को मजबूर है तो ये गुलशन भैया की देन है। आज अगर वो न लड़ते तो फिर वही अपनी बात सहा चलाते, लेकिन अगर आज वो घर घर जा रहे हैं तो वो हार का डर जो है उनको पूरी तरीके से सता रहा है। और उनको ये पता चल चुका है कि मेरे साथ जो प्रचार कर रहे हैं वो भी मुझे वोट नहीं देंगे, इसीलिए वो घर घर जा करके सबकी पैरवी कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं। और ब्राह्मण के नाम पर 20 ब्राह्मण गए हैं तो 200 उनके कार्यकर्ता जो उनके तथाकथित ब्राह्मण हैं वो रहते हैं। इसी तरीके से मौर्य सम्मेलन कराया गया था। मौर्य सम्मेलन में पता लगा कि 100 लोग मौर्य हैं तो 500 लोग उनके बिरादरी के लोग हैं। तो ये उनको जो हार का डर है वो शायद, मुझे तो लगता है कि रात के जब सोते होंगे शाम को तो वो गुलशन उनको याद आते होंगे, सपने में आते हैं आदमी। ये जो डर है,
डर है ये निश्चित रूप से उनको हार का डर है, उनकी बादशाहत खत्म होने का डर है, इसलिए वो परेशान है। अच्छा ये बताइए 10 मार्च के बाद ये गुलशन भैया के नाम से जाना जाएगा कुंडा या फिर राजा भैया के नाम से? 10 मार्च को 10 बजे जब पोलिंग से रुझान शुरू होंगे तो ये आएगा कि कुंडा का भावी विधायक श्री गुलशन यादव जी यानी गुलशन भैया जी 20,000 मतों से अभी लीड पर चल रहे हैं और 12 बजते बजते 75,000 वोटों के साथ विजयी घोषित किए गए। आप अपनी टीम में चलाएंगे। भविष्यवाणी बहुत तगड़ी कर रहे हो आप। मैं अपनी जोशी भी हो गया साथ साथ। नहीं ज्योतिषी नहीं हूँ, कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस है जनता की आवाज को देकर के। जिन लोगों के बीच में गया हूँ उन लोगों को ये दिख रहा है कि आज़ादी मिलने वाली है। कुंडा में जो स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी कुंडा में राजतंत्र है, आज़ादी नहीं मिली है, उस आज़ादी के लोग लालायित हैं और उनको ये लग रहा है कि हमको आज़ादी मिलने जा रही है, इसलिए वो साइकिल वाला बटन दबाने जा रहे हैं। क्या लगता है कि अभी तक कुंडा आज़ाद नहीं था ये? अच्छा आप बता दीजिए, 398 बूथ पर एक भी एजेंट नहीं बन सकता था। अगर कोई एजेंट बन गया तो शाम को उसका हाथ पैर बराबर हो जाया करता था। तो आप बताइए कहाँ से आज़ाद थे? दादा भी हैं, दादा काफी उत्साहित लग रहे हैं मुझे। काफी बुजुर्ग भी हैं। दादा क्या माहौल है? गुलशन यादव निकला है, मैं पूछे पछोरे का नहीं ना। और गुलशन छोड़ा के पब्लिक के क्यों देखे वाला नहीं ना। राजा भैया तुम वहाँ हाथ गोड़ तोड़ाई भले रहा है। हाँ। के हाथ गोड़ तोड़े? जाना तो वहाँ वही के खोदा था कि खोदे जा रहेगा। हमारा ये शेर दोनों रहेंगे बस, और कोई काम का जरूरत नहीं है इलाका में। क्या माहौल है? माहौल गुलशन यादव और क्या है? गुलशन यादव, गुलशन भैया। अरे गुलशन नहीं भैया समझ ले। और राजा भैया? अरे बस 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 नाम न लिया उनका, हम नहीं सुनना चाहिए। लगातार विधायक रहे हैं, आप लोगों की सेवा में रहे हैं, तो 25 साल ऐसे थोड़ी ढेल लिए आप लोग। 30 साल से का किया पब्लिक बतावा जी। आवत थो मोछा रखा के हमारे आगे बोले कुछ सिवाय बैंक में जमा करो जी, हमारा लिखो पाओ। दादा कमल खिले साइकिल चले। साइकिल चलेगी अच्छे ढंग से। आरी बिना धार की हो गई है। आरी कह रहे, आरी सब पे हावी है। नहीं, आरी बिना धार की हो गई, साइकिल सब पर भारी हो गई है। अच्छा और क्या पूछो तो भैया बात। आओ आगे आओ। हाँ, क्या नाम है आपका? अनिल यादव हमारा नाम है। हाँ यादव जी बताओ। जिस तरह कुंडा और बाबागंज जनता को मतलब परेशान किया गया है और हमारे जिला अध्यक्ष जी को जेल में डाल दिया गया है, फर्जी मुकदमे में उत्पीड़न हो रहा है लगातार। 8-9 महीना उधर रहे, 3 महीना इधर रहे, बेल नहीं हो रहे, बेल हो रहे तो छूट नहीं रहे हैं। हम लोग इकट्ठा होकर कुंडा और बाबागंज जनता मन बना ली है कि इस बार आए गजब नतीजे। अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। और 10 मार्च को इंकलाब होगा, 10 मार्च को इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा और गुलशन भैया हमारे विजयी होंगे। और इस सारी जनता जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सुबह से आके शाम तक मेहनत कर रहे हैं। और जिस तरह जनता जो है बता करते क्या है आप? हम लोग हाई करते क्या करते हैं? नहीं, हमारा तो BA फाइनल है की बार। फाइनल है? हाँ फाइनल है। और ये बाबा जी को हम कहना चाहते हैं, बाबा जी की सरकार ऐसी है कि आने वाले भविष्य में पीढ़ियां नहीं रहेंगी। अब देख रहे हो हम लोग मतलब नौकरी पा नहीं रहे हैं, अब वो मतलब शादी वादी कहाँ से होगी? देख रहे हैं नहीं हमारा का। अच्छा आपका क्या नाम हुआ? मूरत मौर्य। हाँ मौर्य जी बताइए। हाँ जी, हमारा घर सज्जनी में है। हाँ। मैं कुंदा विधानसभा में बड़े भाई गुलशन यादव जी हमारे कुंदा के विधायक बनेंगे और साइकिल की बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अच्छा हाँ जी, आरी चलेगी या साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी। अब आरी भी तो भैया, आरी की धार खत्म हो गई है भैया। अब राजा भैया है उधर। हाँ कुछ भी हो भैया, आरी की धार खत्म है। हाँ पंडित जी क्या नाम हुआ आपका? देवेश जी महाराज मिश्रा। अरे मिश्रा जी जी सपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं आप तो। जी। और कहा जाता है कि ब्राह्मण और ठाकुर तो भाजपा के साथ हैं। नहीं जी, सपा के साथ हैं। आएगा जब नतीजा, इतिहास अखबार देख लेना।
आएगा जब नतीजा अखबार देखना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। आरी कह रहे सब पे भारी है। कुछ नहीं है जी, हमने कहा ना, बार बार आपसे कह रहा हूं कि आएगा जब नतीजा अखबार देख लेना, आएगा जब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। और भी साथी हमारे साथ। एक मिनट जो दादा राम 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 राम। का हाल बा? ठीक है, गुलशन भैया जिंदाबाद। और आरी हमरे लिए जीरो है, लगता है। हाँ, हाँ, राजा भैया है उधर। राजा भैया हो चाहे खाजा हो। अरे 25 साल से तो जीता चला हुआ था। 25 साल से जीतन का बना दिए हैं हमारे जिला प्रतापगढ़ में। बताओ हमका कौन कौन है? इतनी बढ़िया चमचमा सड़क या सब कुछ तो है। हाँ, सड़क तो सरकार बनवाई सी है, क्या बनवाए नहीं, ये बनवाई के बतावा हमका। हमारे तो खून खबलाए हैं, सब तो कब्जा करा दिए हमारे घर द्वार पे जबरन। इनके चिलांडू, इनके चोर जो उन पाले हैं। अच्छा, कहा ही जाता है कि गुलशन भैया राजा भैया का वो साथी रहे एकदम करीबी। भले अब कहा साथी के उनका नहीं जमे। हाँ, कौन जरूरी उनके हाथे भी का ही का गुलशन भी कहेंगे हम। हमारे निगाह में वो गिर गए और दुनिया में गिर गए। उनके दुनिया में बैठारी नहीं है। विधायक काबिल वो है नहीं। लाखों वोट से जीतते रहे हैं वो अरबों वोट से जीते रहे हैं। वो आपकी 25 वोट से न जीती है जा। हाँ, हम बता दें, अब की 50 वोट से हार गई हैं। 25 वोट न पाई है। नहीं, 25 तो मिलेंगे। अरे 25 मिले न मिले कौन काम के नहीं है। वो नाली में चला जाई। वो तो अबे 10 मार्च है ना। हाँ, 10 मार्च है। 11 को सुन लिया गुलशन जी विधायक बनी है। 10 मार्च का पता लगे। 11 मार्च को विधायक ना उठो जाए तो बताए हमका गुलशन विधायक। हाँ, और भी साथी हैं। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? मंगलेश यादव। सुस्त हो भैया, रोटी खाए। मंगलेश यादव हमारा नाम। हाँ, क्या माहौल है? आरी, कमल या फिर साइकिल? आरी पर तो हमारी साइकिल ही भारी है। हाँ, और मान लो ऊपर चल गई तो पंचर हो जाएगी। कौन? वो चलने के काबिल नहीं रही है। हाँ। नहीं, उसका जमाना गया, उसका जमाना चला गया, अब नहीं चलेगी यारी। हाँ दादा, क्या नाम हुआ? हमारा नाम है रामविलास। हैं? रामविलास नाम है। हाँ दादा, तो क्या यहाँ पर प्रचार जो हो रहा है साइकिल का हो रहा है। साइकिल में निशाना सबको पड़ेगा। थोड़ा तो रहम करो। राजा भैया वहाँ बाहरी। हाँ, राजा भैया भी तो हैं। वो उनको खूब देख लिया गया, उसमें कोई दम नहीं रह गया। हाँ। सब कुछ बेकार है, समझ लीजिए। जो अब की बार तो पहली बार तो पार्टी बनाए हैं। साल से जो लड़ रहे हैं, इन्होंने क्या किया? इसी चीज का तो इंतजार था कि वो पैसा लेके, घूस लेकर अपना नाम कमा करके बाकी जितनी जनता, छोटे वर्ग आदि में बैकवर्ड एससी जात को इन्होंने दबा कर चूतिया बना कर अपना राज किया इनका। अच्छा, ये क्या नाम बताया जा रहा है कि कल आप लोगों की एक रैली भी थी, रोड शो निकाला था, उसमें मुकदमे भी दर्ज हुए हैं 160-70 लोगों के खिलाफ। कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो उनकी हार का डर है, उस डर के तहत ये मुकदमे लिखाए गए हैं। हमारा 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के जब काफिला उन्होंने देखा तो उनकी पैर की ज़मीन खिसक गई। तो उनके पास कोई हथियार नहीं बचा, लड़ाई कर नहीं सकते, झगड़ा कर नहीं सकते हैं, लोगों का हुजूम है, तो उन्होंने कानून का सहारा लिया, फर्जी मुकदमा लिखा दिया। ये तो राजनीति में मुकदमे चलते रहते हैं, लिखाइए आप। जब समय आएगा तो आपके ऊपर सूद ब्याज सहित मुकदमा लिखा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? और हम लोग जो समाजवादी हैं, जो लोग संघर्ष किए हैं, वो मुकदमे से नहीं डरते हैं। अरे एक मुकदमा और सही, आप फिर एक मुकदमा लिखाना, लेकिन हम डर के भागने वाले नहीं हैं। हम आपके सामने खड़े रहेंगे, तो मुकदमों से नहीं डरते हम लोग। काफ़ी दिलचस्प हो गया है कुंडा विधानसभा का ये रण, और इसके बाद कोशिश करेंगे गुलशन यादव से भी मिलने की। बने रहिए हमारे साथ।